हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है पेडागॉजी ऑफ टीचिंग जनरल साइंस। इस सब्जेक्ट से बीएड सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसके साथ साथ सीटेट और अदर स्टेट टेट में भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पेडागॉजी ऑफ टीचिंग जनरल साइंस। इस सब्जेक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या? तो साइंस इज द इन्वेस्टिगेशन and interpretation of natural phenomena which occurs in our daily life। इसका मतलब यह है कि साइंस जो है हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, उसका जांच करता है और ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं इसके बारे में पता करता है। तो साइंस एक ऐसा विषय है जो कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएफ स्किनर एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार साइंस के बारे में क्या बोला गया है, तो चलिए अब हम लोग बीएफ स्किनर के द्वारा दिए गए विचारों के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर, science is a set of attitude which deals with facts rather than with what someone had said about that। इसका मतलब बीएफ स्किनर कहते हैं कि साइंस किसी के बातों के कहे हुए बात को नहीं मानता है जब तक कि उसका एक प्रॉपर फैक्ट्स ना निकल के आए, जब तक एक प्रॉपर उसका प्रूफ ना हो तब तक बीएफ स्किनर्स किसी के बातें को कहे हुए बातों को नहीं मानते हैं। इसका मतलब साइंस जो है पूरी फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, पूरा प्रूफ के ऊपर आधारित है। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दौलत सिंह कोठारी एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे जो कि यूजीसी के चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनके अनुसार यह बोला गया है कि साइंस इज यूनिवर्सल एंड सो कैन बी इट्स बेनिफिट्स, इट्स मटेरियल बेनिफिट्स आर सो इमेंस एंड फॉर रिचिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिलीज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसका मतलब साइंस एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, यूनिवर्सल विषय है जो कि दुनिया के हर कोने में यूज होता है। साइंस एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से लेकर के न्यूक्लियर एनर्जी तक यूज होता है। इसका मतलब बिना साइंस का जीवन इम्पॉसिबल है। साइंस हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में हर जगह लागू हो चुका है, यूज होता है। यह कहते हैं दौलत सिंह कोठारी, इट मीन्स कोठारी कमीशन के अनुसार। अब हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ साइंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ साइंस? साइंस का क्या नेचर है? नंबर 1, इट प्रोवाइड एसेंशियल बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज फॉर कल्चरल डेवलपमेंट। इसका मतलब साइंस जो है कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक वृद्धि में भी एक अहम रोल निभाती है। इसका मतलब बिना साइंस का सांस्कृतिक क्षेत्र में भी डेवलपमेंट करना, वृद्धि करना पॉसिबल नहीं है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज फॉर कल्चरल डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट है, साइंस इज ऑन गोइंग। इसका मतलब साइंस निरंतर चलने वाला विषय है, यह कभी रुकेगा नहीं।
It is continuously refining and expanding our horizons of knowledge or knowledge of universe. इसका तात्पर्य है कि साइंस में जो भी चीज़ निकल कर के सामने आती हैं उसमें कुछ न कुछ नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। इसका मतलब कुछ रिफाइन वर्सन होता है, कुछ रिफाइन चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं। जो भी साइंटिस्ट अभी किसी भी चीज़ के बारे में पता कर रहे हैं, अगर वो अपना कुछ फैक्ट्स रखते हैं तो उसमें कुछ नई चीज़ें, कुछ रिफाइन चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। इसका मतलब साइंस कभी रुकने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तीसरा पॉइंट है, साइंस हेल्प्स इन ट्रेनिंग द चिल्ड्रेन फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंटिफिक क्रिएटिविटी। साइंस बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और उसके बारे में ट्रेनिंग देता है, जिससे बच्चे के अंदर एक उत्सुकता जागृत होती है कुछ नई चीज़ को कुछ नई चीज़ों के बारे में जानने के। अगर बच्चे के अंदर इस तरीके का क्रिएटिविटी डेवलप हो गया, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट हो गया, साइंटिफिक क्रिएटिविटी आ गया, तो बच्चे भविष्य में नो डाउट बहुत अच्छे करेंगे। साइंस बच्चों को इस तरीके का ट्रेनिंग देती है। इसके बाद है, साइंस हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू डे प्रॉब्लम। इसका मतलब साइंस जो है हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो भी प्रॉब्लम आता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ कैसे हैंडल किया जाए, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जागृत करती है। इट एडॉप्ट्स साइंटिफिक मेथड्स विच इज नोन एज रिलायबल, वैलिड, ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड, वेरीफिएबल, एट्सेट्रा। इट मीन्स साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस एक ऐसा विषय है जो कि पूरी दुनिया में वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोले कि धरती गोल है तो इसको पूरी दुनिया मानती है कि धरती गोल है। जैसे कि पहले के ज़माने के लोग डरते थे कहीं दूर जाने में कि भाई ज़्यादा दूर आगे जाएं तो हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, धरती खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज यह प्रूफ हो चुका है, साबित हो चुका है कि धरती गोल है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। साइंस रिलायबल है। इसका मतलब साइंस अपनी बातों को कभी फिक्स्ड नहीं रखता। अगर प्रूफ के आधार पे अगर कोई व्यक्ति इसको साबित करता है तो उसमें कुछ बदलाव होना संभव है। साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी है। साइंस वेरीफिएबल है, इट मीन्स वेरीफाई किया गया है, साबित किया गया है, तभी उसकी बातों को हम लोग पूरी दुनिया मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, साइंस स्ट्रेसेस द वैल्यूज ऑफ ओपन माइंडनेस, इंटेलेक्चुअल, ऑनेस्ट थिंकिंग एंड डेडिकेशन। इट मीन्स साइंस जो है ओपन माइंडनेस है, मतलब इसके बारे में कोई भी व्यक्ति अपना तर्क रख सकता है, साबित कर सकता है। इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है और अगर कोई व्यक्ति डेडिकेशन के साथ इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ता है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करता है, नो डाउट वो भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। तो साइंस स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ ओपन माइंडनेस, इंटेलेक्चुअल, ऑनेस्ट थिंकिंग एंड डेडिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ साइंस के बारे में। बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में यह क्वेश्चन हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है, स्कोप ऑफ साइंस। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्कोप ऑफ साइंस। नंबर 1 पॉइंट, साइंस मेक्स स्टूडेंट्स क्रिएटिव। साइंस जो है बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करता है, यानी बच्चों को क्रिएटिव बनाता है, कुछ नई चीज़ करने के लिए जागृत करता है। दूसरा पॉइंट है, इट मेक्स स्टूडेंट ओपन माइंडेड। साइंस के आधार पे बच्चे का दिमाग एक नई दिशा में जाती है,
वो ओपन माइंडेड होते हैं, वो किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर नहीं एकत्रित रहते हैं, बल्कि वो कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की सोचते हैं। सो इट मेक्स स्टूडेंट्स ओपन माइंडेड। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डेवलप्स थिंकिंग पावर, रीजनिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड। इसका मतलब यह है कि साइंस जो है बच्चों के अंदर थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर, साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है, जिससे बच्चे कुछ अलग सोचे, उनके अंदर रीजनिंग कैपेसिटी बढ़े और उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ट्रेंड द स्टूडेंट इन द मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड अपरेटस। साइंस के द्वारा बच्चों के अंदर यह ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी साइंटिफिक टूल्स को, इक्विपमेंट्स को या अपरेटस को, चाहे वो साइंस लैब हो, चाहे वो फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री लैब हो, बायोलॉजी लैब हो, ये सारे लैबों में अनेक प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं, अपरेटस होते हैं जिसको बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें यूज करना होता है। तो साइंस बच्चों को सिखाती है, ट्रेंड करती है कि ये सब अपरेटस को, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को किस प्रकार से सही तरीके से यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी लैब में हम लोग को माइक्रोस्कोप देखने को मिलता है। तो बच्चों को साइंस शिक्षक होने के नाते साइंस टीचर ये सिखाते हैं, ट्रेंड करते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप का कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स लैब में मैग्नेट्स होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट्स में 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मैग्नेट्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं, साउथ में रिपल्सन क्यों होता है, नॉर्थ में रिपल्सन क्यों होता है, अपोजिट नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन क्यों होता है। तो इस तरीके से हम लोग साइंस के माध्यम से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स, अपरेटस को यूज करने की। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर चेंज ऑफ लाइफ। इट मीन्स साइंस के माध्यम से बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, इसके लिए साइंस बच्चों को प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स अवेयर ऑफ दोज एस्पेक्ट्स विच आर लाइफ सेंटर्ड। इसका मतलब जीवन जीने के लिए जिस पे ऊपर हमारा जीवन आधारित है उसका क्या एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में हमें बताता है, अवेयर करता है कि हमारा लाइफ कैसे चलेगा, कैसे चल रहा है, इसकी क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, सब चीज़ के बारे में हमें अवेयर करता है। कौन? तो साइंस। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।